अगर मैं एक यहां पर लड़के को 17 साल का है, समझो एक लड़का, और मैं उसको कहता हूं लीडरशिप में आ जा, मैं बाहर जाता हूं ना, मेरे पीछे प्रचार करना। अब ये लड़का कॉलेज पढ़ता है, जब लोग परेशान करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, इरिटेट करते हैं, इसको कोई अनुभव नहीं है, एकदम फ्रेश है, और यहां आ जाएगा। मुझे बताइए, जिस दिन आप में से जितने भी लोग यहां हैं, सर्विस स्टार्ट होती है 10:30, समझो आप यहां पर 12 बजे आते हो और ये बंदा यहां पर प्रचार कर रहा है, तो जानते हो आप आए और उसने आपको देख लिया, अब देखो उसका प्रचार कैसे स्टार्ट होगा। आप सभी जानते हैं, अब देखो मैं उस लड़के के अंदर आ गया हूं, आप सभी जानते हैं प्रभु हमारा कितना अच्छा है, लेकिन लोग है ना एक नंबर के मूर्ख, उनको यह तक नहीं पता है कि कितने बजे चर्च आना चाहिए। भैया की प्रचार की टोन क्यों बदल गई? आपने ताना क्यों मारा उस बहन को? जानते हो आपने क्यों माना? क्योंकि आपको अनुभव नहीं है कि लोग लेट क्यों होते। मुझे आज भी अपनी इस गंदी हरकत पे बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। मेरे ओल्ड चर्च में एक बहन आती थी, प्रभु मुझे माफ करे, मैं ये कभी मूर्खताएं फिर से न दोहराऊं। हमारे ओल्ड चर्च में एक बहन आती थी, वो हमेशा 8:40 को चर्च पहुंचती थी। 9, सवा 9 बजे हमारी मिनिस्ट्री पूरी हो जाती थी। एक दिन मैंने उसको 9 बजे आते हुए देखा, और इतना साफ था, जब भी वो आती थी उसको हमेशा ऑफिस का यूनिफॉर्म पहना हुआ रहता था। वो एक दिन आई 9 बजे, 15 मिनट वर्ड था बाकी, तो मैंने चलती हुई सभा में थोड़ा उसके प्रति बिटर हो गया। मैंने कहा ये कोई प्रभु को ऑनर नहीं है, 9 बजे आप लोग चर्च में आते हो, ये कोई माथा टेकने वाला काम थोड़ी है, वचन सुनना अलग चीज होती है। तो मैंने हंसी हंसी बातें सोची। एक दिन मैंने उस बहन से बात की, मैंने उनको कहा, बहन आपको नहीं लगता कि आप बहुत एक अलग ही वे है आपकी जिंदगी जीने का? वो बेचारी चुपचाप से सुन रही थी मेरी बातें। मैंने कहा ये ठीक नहीं है, आप 9 बजे चर्च में आते हो, 8:45 बजे अपनी मर्जी है, चर्च 7 o'clock लगता है, और कौन सा हम चर्च में रोज मिलते हैं, हफ्ते में 2 दिन ही मिलते हैं हम, आपको आना चाहिए, ये वो मैंने मूर्खों की तरह 15 मिनट भाषण दिए उसको। और सब हो जाने के बाद उसने मुझे एक बात कही, बोला भैया मैं आपको एक्सक्यूज नहीं देना चाहती, मैं मुंबई में जॉब करती हूँ, मुलुंड में। मैं जहां पर जॉब करती हूँ ना, वो मेरा काम ही 9 बजे पूरा होता है। बोलती है हाथ पैर जोड़ के मैंने बॉस को मनवाया कि जिस दिन मेरी चर्च होती है मुझे जल्दी छुट्टी मिलेगी। मेरे बॉस ने बोला 7 o'clock तो काम रहता है, बहुत सारे लोग आते हैं, ड्रेसेस दिखानी है। बुटीक में काम करती थी वो। चलो एक काम करो, मैं आपको 6 बजे नहीं छोड़ सकता, आप एक काम करो 7:30 निकला करो। 7:30 वो मुझे बता रही थी, मैं दौड़ के ट्रेन पकड़ती हूं, उल्लासनगर स्टेशन पे उतरती हूं, वहां से रिक्शा पकड़ती हूं, और बोलती है ब्रदर ये जो वॉच वाला है ना जो आपके बाहर, वहां से लेके आपके चर्च तक से 100 मीटर का रास्ता है, वो दौड़ के आती हूं कि अंत के 15 मिनट को सुन पाऊं। मैं जब उस बहन को सुन रहा था ना, मैंने घर पे जाके नाक रगड़े, ये देखिए ऐसे। मैंने कहा प्रभु मैं इतना मूर्ख कैसे हो सकता हूं? मैं किसी की मजबूरी नहीं समझ रहा, मैं उसको जज कर रहा हूं। आप में से कितने लोग हैं मुझे बताइए, आप अपने प्रभु के सामने रोते हैं, उपवास करते हैं, फास्टिंग करते हैं, उसे ढूंढते हैं मात्र एक बात के लिए कि आपके अंदर, आपके भीतर जो न्याय करने वाला मन है लोगों के प्रति, उससे आपको छुटकारा मिले। कुछ देखेंगे जजमेंट पास, कुछ देखेंगे जजमेंटल ओ जजमेंट। आपको पता है क्यों आप में से कुछ लोगों से लोग मिलना तक पसंद नहीं करते? जानते हो उसका कारण क्या है? उनको पता है आपके सामने बैठना मतलब एक जज के सामने बैठना है। ये पूरा लाइव स्कैन कर देंगे हमारा और रिपोर्ट दे देंगे तुम ऐसे हो। मुझे एक बात बताइए, जब मैं आपसे मिलता हूं तो क्या मुझे आप में गलतियां नहीं दिखती? तो क्या मैं आपकी कॉलर को पकड़ पकड़ के बोलता हूं ये ठीक कर, ये ठीक कर? अरे परमेश्वर खुद ही डील करेगा ना, तुझे करना क्या है?
डू यू नो, परमेश्वर जानता था अगर दाऊद के ऊपर लीडरशिप के बाद मैंने उसको ऐसी सेवा दी ना, ये बड़ी बड़ी मूर्खताएं करेगा। इसलिए परमेश्वर ने उसे 13 साल तक उसके अंदर धीरज पैदा किया, ताकि जब वो यहां पर खड़ा हो ना, वो सिर्फ लोगों के बिहेवियर्स को नहीं, वो परमेश्वर का प्रचार कर पाए। यही कारण है, आपने देखा होगा लगभग सभी चेले 30 के बाद चुने गए हैं। बेटा इस एज, ये मैच्योरिटी की एज है। मुझे बताइए आप कौन सा चेला था? इवन द बाइबल सेज यीशु 30 साल का था जब वो चुना गया, क्योंकि इंसान तब तक बहुत कुछ सीख लेता है, लर्न कर लेता है, और अगर 30 के बाद भी वो लर्न न करे, पता नहीं क्या होगा ऐसों का। यू नो, जब दाऊद राजा बनता है, जब वो इजराइल की चरवाई शुरू करता है, मैं आपको उसकी एक ब्यूटीफुल क्वालिटी के बारे में प्रीच करना चाहता हूं आज। यहां देखिए, कलाम पाक कहता है दाऊद का और इजराइलियों का एक दुश्मन था। अब आराम से पढ़ सकते हैं, इन लोगों का नाम था अमालेकी। ये हमेशा वेट करते थे कि कैसे, एक सेकेंड, अब आराम से पढ़ के देखिए, आपको एक नाम मिलेगा पुराने नियम में, अमालेकिया। ये एक जाति थी जो इजराइल से आज भी, आज भी नाम चेंज है खाली, लेकिन लड़ाई कर रहे हैं ये लोग हमसे। द बाइबल सेज अमालेकी इजराइल के दुश्मन थे। एक दिन दाऊद और उसके सारे योद्धा अपने सिटी में नहीं थे। ये सब कहां गए थे? अचानक सिकलग के ऊपर इन्होंने चढ़ाई कर दी। सबसे पहले इन्होंने औरतों को, बच्चों को, बूढ़ों को घर से बाहर निकाला, इन सबको बांधा, इनके सामने इनके घरों को तोड़ के जलाया, और सारी औरतों को, दाऊद का परिवार भी उसमें था, ये सब किडनैप होकर चले गए। और जब दाऊद और उसकी सेना आ रही थी, जब उन्होंने देखा कि सिकलग फूंक दिया गया है, और लिखा है वे इतने रोए कि उसके बाद उनमें रोने की ताकत नहीं बची। मैं ये बिलीव करता हूं बहनें रोती हैं, लेकिन आप हमेशा एक बात याद रखिएगा, अगर कोई भाई रोए ना, समथिंग इज सीरियस, इट्स रियली सीरियस। अगर आप किसी जेंट्स को रोते हुए देखो ना, क्योंकि हम थोड़े कठोर होते, हम इतना जल्दी नहीं रोते। मैं जानता हूं परमेश्वर ने हर एक को अलग अलग चीजों से बनाया है। आप बहनें थोड़ी इमोशनल हो सकती है, लेकिन हम थोड़े कम इमोशनल होते हैं। अगर आप किसी व्यक्ति को, किसी मेल को देखो ना रोते हुए, तो समथिंग, कुछ है। लिखा है दाऊद और उसके लोग रो पड़े, और रोने के बाद जानते हो क्या हुआ? अब देखिए दाऊद की एक ब्यूटीफुल क्वालिटी। तब दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं इस दल का पीछा करूं? जो लोग उनके परिवारों को ले गए थे, उनकी लूट को सब ले गए थे, दाऊद उनके बारे में कहता है, क्या मैं इस दल का पीछा करूं? क्या उसको जा पकड़ूंगा? उसने, मतलब परमेश्वर ने उससे कहा, कर पीछा, क्योंकि तू निश्चय उसको पकड़ेगा और निस्संदेह सब कुछ छुड़ा ले आएगा।